CUET में सब्जेक्ट्स कैसे चूज करने चाहिए, सब्जेक्ट चूज करना इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन। सब्जेक्ट वॉज वेरी प्रॉब्लमेटिक, वीडियोस PDF फलाना ढिमकाना, पता नहीं मैंने क्या क्या नहीं किया। थ्री थिंग्स। पहला इज योर लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट, जनरल टेस्ट। वो इवेंचुअली रिजेक्ट हो गए एंड उनको वो सीट, मिली हुई सीट उनकी कैंसिल हो गई। आप ऐसी गलती ना करो, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको डोमेन सब्जेक्ट्स कैसे चूज करने हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आई नो मैं बहुत टाइम से वीडियोस नहीं डाल रही और मैं बहुत ज़्यादा गायब रही हूँ, बट आई वॉज बिजी विद माई एग्ज़ाम्स एंड अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। आई एम स्टिल लेफ्ट विद वन एग्ज़ाम, बट क्योंकि वो एग्ज़ाम के बीच में मुझे थोड़ा सा एक्चुअली ज़्यादा सा गैप मिल गया है, सो आई जस्ट थॉट कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊँ। एंड रिसेंटली मुझसे बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि CUET में सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ करने चाहिए। एंड आई नो सब्जेक्ट चूज़ करना इज़ द बिगेस्ट कन्फ्यूजन, बिगेस्ट प्रॉब्लम जो सारे बच्चों को फेस करना पड़ता है। इवन जब मैं खुद अपना फॉर्म फिल कर रही थी तो सब्जेक्ट वॉज द वन थिंग जिसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाला था। नॉट इवन कॉलेज तो चूज़ करना मेरे लिए एक्सट्रीम था, बट सब्जेक्ट वॉज वेरी प्रॉब्लमेटिक। एंड मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत सर्च किया इधर उधर, वीडियोस PDF फलाना ढिमकाना, पता नहीं मैंने क्या क्या नहीं किया होगा, बट आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हियर आई एम टू हेल्प यू ऑल। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड लेट्स क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल कि CUET क्या होता है। तो CUET इज़ योर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपको अब तक तो पता होना ही चाहिए। एंड ये एग्ज़ाम दे करके आप UG कोर्सेज में या PG कोर्सेज में एडमिशन लेते हो, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट योर बैचलर्स कोर्सेज। तो बैचलर्स में आप BA ऑनर्स में आ सकते हो, BSc में जा सकते हो, एंड BComs वगैरह में जा सकते हो। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में BTech में भी एडमिशन CUET के थ्रू मिल रहे हैं। एंड आई एम नॉट श्योर ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज़ की वो दे रहे हैं या नहीं, बट यू कैन चेक अलग अलग वेबसाइट्स पे जाकर के, उनके पोर्टल्स पे जाकर के, अलग यूनिवर्सिटीज़ के, यू कैन चेक कि वहाँ पर वो प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एंड व्हाट कोर्सेज एंड व्हाट वो बैचलर्स आपको वो किन किन स्ट्रीम्स में वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, नाउ द सेंट्रल क्वेश्चन कि सब्जेक्ट आपको कैसे चूज करने चाहिए। तो CUET में देर आर थ्री थिंग्स। पहला इज योर लैंग्वेज, सेकंड इज योर डोमेन सब्जेक्ट्स, एंड द थर्ड वन इज योर जनरल टेस्ट। यस, तो पहली चीज़ जो है आपका लैंग्वेज, उसमें देर आर अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस जो आपको ऑप्शंस में मिलते हैं, बट लैंग्वेज इज़ समथिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए कॉम्बिनेशन जो होता है इट्स लाइक वन लैंग्वेज प्लस 3 सब्जेक्ट्स, और वन लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट्स, और प्लस जनरल टेस्ट। सो लैंग्वेज इज समथिंग विच इज़ वेरी कंपलसरी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जिस भी लैंग्वेज में, मतलब दैट लैंग्वेज मस्ट बी देयर इन योर 12th 11th एंड 12th इन योर सब्जेक्ट्स, और जो लैंग्वेज आप चूज़ करें वो लैंग्वेज आपके 11th एंड 12th में कंपलसरी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इफ़ यू आर चूजिंग इंग्लिश, तो वो इंग्लिश आपने 11th 12th में आप पढ़ रहे होने चाहिए। एंड इफ़ यू आर चूजिंग हिंदी, तो आपको हिंदी 11th 12th में पढ़ रहे हो आप, तभी चूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको हिंदी ऑनर्स या फिर हिंदी वाले कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, तब आपको हिंदी में एग्ज़ाम देना, मतलब हिंदी CUET में जो सब्जेक्ट चूज़ करोगे आप, तो हिंदी लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना इज़ कंपलसरी। बिना उसके दिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करोगे, एंड आप फिर हिंदी ऑनर्स या फिर हिंदी वाले जो भी सब्जेक्ट्स आप लेना चाह रहे हो उसमें फिर आप एडमिशन नहीं ले पाओगे ना। सेकंड थिंग इज़ योर डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो अपने जो वो 12th में पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट्स, उसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट जो इजी है उनमें एग्ज़ाम दे दे, तो फिर वो उनके अच्छे नंबर आ जाएंगे एंड देन फिर उनका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। बट इट इज़ वेरी बिग मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कर देते हैं। इवन लास्ट ईयर जब मैंने इतने सारे जो वीडियोस अपनी डाली, आप यू कैन गो एंड चेक आउट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन दोज वीडियोज़, एंड उन वीडियोस को देखने के बाद भी a lot of people reach out to me over Instagram. I'll mention my ID here, you can follow me and you can check out my content over there as well. So बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर रीच आउट किया, इवन कमेंट्स में बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे। तो बहुत सारे लोगों का फिर एडमिशन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उन लोगों ने जो उनके 12th के सब्जेक्ट्स थे उसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम दे दिया,
विच इवेंचुअली लेड टू देयर कैंसलेशन ऑफ एडमिशन, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइमिंग आया तो उनके जो 12th के सब्जेक्ट्स थे और जिन सब्जेक्ट्स में उन लोगों ने CUET में एग्ज़ाम दिया था वो अलग अलग थे, तो उसकी वजह से उनका जो फॉर्म था वो कम्प्लीटली रिजेक्ट हो गया। हाउएवर उनको सीट्स अलॉट हुई थी, बट स्टिल उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए तब, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो क्लियर नहीं कर पाए, तो वो इवेंचुअली रिजेक्ट हो गए एंड उनको वो सीट, मिली हुई सीट उनकी कैंसिल हो गई। सो आप ऐसी गलती ना करो, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको डोमेन सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ करने हैं। तो सबसे पहले आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट्स जो है वो जो आप 12th में अभी पढ़ रहे हो वही सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। उसके अलावा आप तभी सब्जेक्ट्स चूज़ करना अगर आप जिस यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल कर रहे हो उन यूनिवर्सिटीज़ में वो अलाउ कर रहे हैं कि आप इन सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम दे करके हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हो। बट अगर पर्टिकुलरली इफ़ आई टॉक अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि आपके जो 12th में सब्जेक्ट्स हैं, आई एम एम्फेसाइजिंग, जो आपके 12th में सब्जेक्ट्स हैं ना, आप बस उनमें ही एग्ज़ाम दे करके एडमिशन DU में ले सकते हो। अगर उसके अलावा आपने कोई दूसरा सब्जेक्ट दिया, आपने वो फिल भी किया, आपको सीट अलॉट भी हो गई, बट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपका वो सीट कैंसिल हो जाएगा और आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। तो अगर आप चाहते हो फॉर एग्जांपल कि अगर आप चाह रहे हो कि आपको BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, बट आपके 12th में सब्जेक्ट्स हैं, मान लो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है एंड इकोनॉमिक्स है, ठीक है, साइकोलॉजी आपके पे नहीं है, तो आपको ये नहीं करना है कि आप क्या करो, हिस्ट्री दे दिया, चलो हिस्ट्री मुझे आता है तो हिस्ट्री देते हैं, पॉलिटिकल साइंस दे देते हैं, एंड रादर देन इकोनॉमिक्स मुझे टफ लग रहा है तो इकोनॉमिक्स ना दे करके हम साइकोलॉजी दे देंगे। तो आप ये सोच करके 3 डोमेन्स आपको फुल करने थे तो आपने 3 डोमेन्स में ये दे दिए एंड आपने जब फॉर्म फिल किया, सारी चीज़ें हो गई, आपको सीट भी अलॉट हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज़ जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तो जो आपके 12th में सब्जेक्ट्स थे और आपके जो आप CUET में जो आपने सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दिया वो मैच नहीं करेंगे, तो आपको जो अलॉटेड सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। तो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल कि आप डोमेन सब्जेक्ट्स जो चूज़ कर रहे हो वो आपके वो सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो आप 12th में पढ़ रहे हो, ताकि आपको एडमिशन ईज़िली मिल सके। बट इफ़ आई टॉक अबाउट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि अगर आपको सोशियोलॉजी में एडमिशन चाहिए या फिर लीगल स्टडीज़ वगैरह में एडमिशन चाहिए तो आपको लीगल स्टडीज़ एंड सोशियोलॉजी का अलग से पेपर देना पड़ेगा। अगर आपका 12th में नहीं है, स्टिल यू कैन गिव द एग्जामिनेशन ऑफ दो सब्जेक्ट्स एंड आपको फिर वो अलाउ करेंगे, आपको एडमिशन देंगे, क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही वही है कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना ही देना है। बट अगर आप नहीं दोगे तब वो आप कोई भी 3 सब्जेक्ट्स डालो, आपका वो उस कोर्स में, फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी, उसमें आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हो उन यूनिवर्सिटीज़ के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन्स को, उनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उसको बहुत ही अच्छे से एक बार पढ़ लो। टाइम लगेगा, एक दिन का पूरा टाइम डेडिकेट कर देना, बट पढ़ लेना, और ऐसा नहीं कि छोड़ दो उसे एंड लास्ट मोमेंट पे आपको जो मन किया आपने फिल कर दिया एंड फिर जब आपका एडमिशन का टाइम आया तो फिर आपको सीट नहीं मिलेगी। इवन मैं अपना खुद का एग्जांपल बताऊं तो मैंने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है, जो दिल्ली में ही है, उस यूनिवर्सिटीज़ में मैंने उस यूनिवर्सिटीज़ के जो कॉलेजेस है उसमें एडमिशन के लिए मैंने CUET में फॉर्म फिल किया था एंड उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, दे नीडेड मास कम्युनिकेशन में आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आपके जर्नलिज्म वाले कोर्सेज़ में आपका एडमिशन हो पाएगा। बट देन लेटर आई केम टू नो कि IPU जो है वो अपने खुद का भी एक एंट्रेंस टेस्ट कराता है, तो और वो एडमिशन इस बेसिस पे देंगे, जो IPU का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ है उनमें उन बच्चों को वो पहले प्रायोरिटी करेंगे एंड इफ़ सीट्स बची तब जाकर के वो CUET से बच्चों को लेंगे। तो आई रैदर थॉट कि मैं IPU का एग्ज़ाम दे ही रही हूँ तो मैं फिर ये मास कम्युनिकेशन का पेपर नहीं दूंगी, क्योंकि देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दूं एंड मैं जबकि मेन इसका ही एग्ज़ाम दे रही हूँ एंड आई वाज वेरी श्योर कि मेरा उसमें हो जाएगा एंड इवन आई वाज अलॉटेड अ कॉलेज, बट उसके पहले मुझे LSR मिल गया था तो मैंने फिर वो IPU का कॉलेज एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि देयर वाज नो पॉइंट। एंड देन नेक्स्ट अप इज़ योर जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट का भी एग्ज़ाम देना, पक्का दे ही देना, ऐसा नहीं कि अरे यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो वो है नहीं तो छोड़ देते हैं, दे देना, देयर इज़ नो हार्म इन दैट। इन केस अगर तुम्हारा कुछ नहीं होता है तो फिर तुम्हारे लैंग्वेज और जनरल टेस्ट और एक डोमेन वाले कॉम्बिनेशन से भी एडमिशन हो जाएगा, तो इसलिए जनरल टेस्ट वगैरह का एग्ज़ाम दे देना। लैंग्वेज और जनरल टेस्ट तो देना ही देना एंड प्लस 3 डोमेन अपने जो तुम्हारे 12th में है उनको ज़रूर से ज़रूर दे देना, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट कि जनरल टेस्ट में फिर क्या क्या आता है, तो जनरल टेस्ट में यू विल बी आस्क्ड अबाउट GK क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स एंड एप्टीट्यूड टेस्ट्स एंड क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन सारे आ जाते हैं।
ओके उसके अलावा जो कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स यूजुअली कर देते हैं दैट इंक्लूड सबसे पहले कि वो अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो गलत चूज़ कर लेते हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स। तो डोमेन सब्जेक्ट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना एंड उसके अकॉर्डिंग ही अपनी जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उनको चूज़ करना, कुछ भी गलत मत फिल कर देना। आई एम टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग अपने डोमेन सब्जेक्ट्स भाई प्लीज़ अच्छे से सही सही चूज़ करके कर लेना, ठीक है। एंड देन आप बस लैंग्वेज और जनरल मतलब मोस्टली क्या होता है ना कि बच्चे फिर जनरल टेस्ट के लिए ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डोंट जस्ट फोकस ऑन जनरल टेस्ट, अपने मेन डोमेन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि आपके डोमेन्स में अगर ज़्यादा नंबर आ गए, जनरल टेस्ट का तो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज भी हो जाता है एंड जो क्वेश्चन है वो ज़रूरी भी नहीं कि जो आप प्रिपेयर करके जाओ वही सारे क्वेश्चन आए, क्योंकि मेरे टाइम पे तो यही हुआ था। मैंने करंट अफेयर्स बहुत सारी चीज़ें मैंने प्रिपेयर की थी, बट मेरे में रादर उन लोगों ने साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा डाल दिए थे एंड मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा डाल दिए थे, बट इवेंचुअली मेरा मैथ्स एंड साइंस दोनों ही अच्छा है, तो आई गॉट मतलब मैंने बहुत सारे मोस्टली साइंस और मैथ्स वाले क्वेश्चंस ही सॉल्व किए थे, क्योंकि जो बाकी के जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस थे या फिर हिस्ट्री टाइप वाले क्वेश्चंस थे वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि पता नहीं कौन सी हिस्ट्री इन लोगों ने डाली है। तो डोंट जस्ट रिलाई ऑन जनरल टेस्ट, अपने डोमेन्स के लिए और लैंग्वेज के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना। लैंग्वेज इज़ वेरी स्कोरिंग, लैंग्वेज में स्कोर करने के लिए जो यूट्यूब वगैरह पे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें आप देख सकते हो कि वो लाइव मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस वो दिखा रहे होते हैं जब एग्जाम्स बच्चों के चल रहे होते हैं, तो यू कैन वॉच दोज वीडियोस, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत हेल्पफुल रहे थे वो वीडियोस, क्योंकि मैच द फॉलोइंग जैसा वो बता रहे थे उस टाइप के ही आए थे, मैंने वैसे प्रिपेयर कर लिए थे, तो इवेंचुअली दैट रियली हेल्प्ड मी। And definitely do not ignore the eligibility criteria, do check it on each of the website of the universities जो भी आप टारगेट कर रहे हो, उन यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डेफिनेटली चेक कर लेना। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप इट वॉज थोड़ा सा भी हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ़ यू फाउंड इट थोड़ा सा भी हेल्पफुल, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो डू लेट मी नो कि आपको नेक्स्ट वीडियोस क्या चाहिए। एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग टू मेक अ वीडियो की हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर योर CUET एग्जामिनेशन। अगर आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट योर ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी, और as well as your dream course. So do let me know if you want a video on how to prepare for your CUET examination and how did I prepare for my CUET examination. तब तक के लिए bye bye.